साथियों, शकील सरबख्शवाह कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा करेंगे। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में इसमें अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि संघीय केंद्र के लिए और राज्यों के लिए कि वो एक अपने लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 15 से 23 तक जो अनुच्छेद हैं, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इनकी अलग से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम उसके संगठन चर्चा करेंगे और इसके बाद आप बने रहिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। कम समय में अधिक जानकारी मिलने वाली है। गठन एमपीपीएससी का गठन 1 नवंबर 1956 राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत 27 अक्टूबर 1956 को राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एस मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अब ये राज्यपाल द्वारा होती है। यह जो हम 315 और 23 अनुच्छेद पढ़ेंगे, इनके अंतर्गत ही अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, जिसकी बात अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सदस्यों की संख्या राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है कि वह कितने, लेकिन अधिकतम 7 है, फिर भी वो कितना चाहता है उनके विवेक पर। एसपीएससी यानी कि स्टेट लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है, राज्यपाल महोदय को। लेकिन इनके आधे सदस्यों को 10 वर्ष यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का अनुभव हो। जो वो सदस्य होंगे उनके आधे सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य में, केंद्र में। कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी कि जो पहले हो 6 वर्ष और 62 वर्ष आयु। अगर 6 वर्ष की आयु होते हुए 62 वर्ष से पहले या 62 वर्ष तक उसकी 6 वर्ष की आयु वो कर सकता है तो कर। अगर ये समझे आप कि वो उनकी नियुक्ति 60 वर्ष को हुई, वो 60 वर्ष के हैं, तो वह 2 वर्ष ही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि वो 62 वर्ष के हो जाएंगे जो पहले हो। और यह पहले इसमें संशोधन किया है मित्रों, 41वें संविधान संशोधन, यानी कि 1976 में उम्र को 62 साल किया गया। इसके पहले 1976 के पहले यह 60 वर्ष आयु थी। ध्यान रखें, 60 वर्ष थी, फिर 62 वर्ष किया 76 से। हटाना, यहाँ पर गौर करने की बात है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इनके अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। लेकिन गौर करने की बात यह है कि राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा चल रही है और इसको भी ध्यान रखें, केंद्र की नहीं है। इनकी सेवा शर्तों में आलापकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये सब अनुच्छेद जो 15 से 23 पढ़ना है, उन सब में इनका विवरण है, अभी हम अलग से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वेतन भत्ते और पेंशन, यह क्योंकि राज्य की है तो राज्य की संचित निधि पर निर्भर करती है। अब राज्य की संचित निधि क्या है, जैसे टैक्सों से राजस्व जो भी पैसा आता है उस पर निर्भर करती है। सेवानिवृत्ति के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होंगे, यानी कि वह ऐसी जो सरकारी सर्विस हो उसके अधीन वो पात्र नहीं होंगे। किंतु इनके सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के इनके सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं तथा अन्य किसी राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं, अन्य राज्य के। इसके साथ में उसी राज्य के भी अध्यक्ष बन सकते हैं, है ना, के रूप में वह कार्य कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जिस राज्य के सदस्य हैं पुनः सदस्य नहीं बन सकते हैं। मित्रों, एसपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उसी राज्य के लिखा है, उसी राज्य के सदस्यों को यानी कि
उसी राज्य के सदस्यों को और अध्यक्ष को पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि वो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, फिर वो दोबारा अगर अध्यक्ष और सदस्य बनना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। सदस्य अध्यक्ष तो बन सकते हैं लेकिन उसी पद पर नहीं रह सकते हैं। पुनः कार्यवाहक अध्यक्ष, इसकी जो नियुक्ति होती है वह यहाँ पर मैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यहाँ पर है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप साथियों याद रखेंगे किसके द्वारा की जाती है। जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। हाँ साथियों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट, राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग की वो रिपोर्ट होती है वह राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल उसे विधानमंडल को सौंपते हैं। अगर विधानमंडल एक सदनात्मक है तो एक, अगर द्वि सदनात्मक है तो दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। इसका कार्यालय इंदौर में है। प्रथम अध्यक्ष डीवी रेंगे और वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कर लें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यह कैसे बनता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं तो उनका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बन सकता है। लेकिन मित्रों इनके सभी कार्य अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग की तरह ही होंगे, किंतु इनकी नियुक्ति व सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी, वहां पर राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इसकी जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी, तय की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी। लेकिन इनके जो कार्य हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के समान ही रहेंगे। साथियों हम बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं, आप भी इस पर गौर कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मित्रों। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों अब हम अनुच्छेद 315 से 323 की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसमें अब हमें गौर करना है और इसमें से पक्का में प्रश्न आएंगे और आप इसको विशेष गौर करेंगे। अनुच्छेद 315 वन राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यानी कि संविधान में कहा गया है 315 के तहत 315 वन के तहत कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा, किया जाएगा राज्यों में एवं इसके प्रावधान के तहत। अनुच्छेद 316 ए, ये कौन सा है? ए है, सॉरी इसमें ए चाहिए। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और रुको, हाँ साथियों सॉरी 316 ए, हाँ ए बन ही है, ए नहीं है बन ही है साथियों। 300 वन एक में बन ही है, 316 वन में अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं आधे सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। यानी कि आधे सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या राज्य में हो या केंद्र में उन्होंने कार्य किया हो। और यह 316 वन के अंतर्गत यह प्रावधान है अनुच्छेद। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 316 ए, इसमें एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। यानी कि ये कार्यवाहक जो अध्यक्ष है राज्यपाल महोदय के द्वारा, जैसे कि हमने कहा था किसके द्वारा, राज्यपाल महोदय द्वारा। अगर किन्हीं कारणवश प्रेजेंट अध्यक्ष की अस्वस्थ हो गए या कोई भी कारण या छुट्टी या बड़े काफी समय तक वो कार्य करने में असमर्थ है, तो उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल महोदय के द्वारा वह 316 ए के तहत की जाएगी। मित्रों हमें विशेष ध्यान करना है, मैं बहुत अच्छी आपको जानकारी दे रहा हूँ। 316 2 पद अवधि व त्यागपत्र, यानी कि वह अपना त्यागपत्र स्वयं से राज्यपाल को दे सकते हैं। 316 3 में कहा गया पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं। यानी कि जो हमने कहा था अगर वो जिस राज्य के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उसी पद पर दोबारा नहीं रह सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 316 3 में कहा गया है। बहुत अच्छी जानकारी है मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं आप। 317 वन, इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की बात, यानी कि किस तरह से हटाया जाए। 316 2 में इसमें कहा गया है कि वह जांच के दौरान हटाए जाएंगे और राज्यपाल महोदय उनका निलंबन करेंगे। 317
3 में कहा गया है अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के आधार क्या होंगे? तो यानी कि अवैतनिक कार्य या दिवालिया या अक्षमता। तो ऐसे जो उनके आधार के बारे में पूछा गया है, किसमें? 317(3) में कहा गया है। अब हम 317(4) की बात करेंगे अनुच्छेद एक्ट की। इसमें कदाचार यानी कि ऐसा कोई किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी से उन्होंने करार कर लिया हो, या ऐसे किसी वेतन वाले पद का उदाहरण कर लिया जहाँ वह एक आज संवैधानिक यानी कि हिसाब से, तो वो कदाचार हो जाता है। तो इसका 317(4) में प्रावधान किया गया है। साथियों 318 इसमें कहा गया है अनुच्छेद में कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है 318 में। इसमें लेकर हमें ध्यान देना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त अधिनियम बनाया गया है सेवा शर्तों के लिए, और यह 1973 को बनाया गया है। और अगर तारीख भी जानना है तो 27 जनवरी 1973 को बनाया गया है। तो इस 1973 अधिनियम की धारा 3 के तहत कहा गया है क्या 7 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि जो सदस्य संख्या है वो हमने आगे पढ़ा था कि राज्यपाल के विवेक पर है, लेकिन वो 7 से ज्यादा सदस्य नहीं रख सकते हैं। वर्तमान में अभी 4 सदस्य हैं। और धारा 4 में कहा गया है कि विभाग के अध्यक्ष का वेतन मध्य क्या होगा, उनको बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग के अध्यक्ष हैं उनके वेतन के बराबर होगा। और सदस्यों का वेतन क्या होगा, तो जो राजस्व विभाग के सदस्य हैं उनके वेतन के बराबर होगा। यह है संविधान के 318 में और 1973 का जो संविधान संशोधन किया गया है उसके तहत इसका प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 319 की, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति। यहाँ गौर करना है, पुनःनियुक्ति हो सकती है उसी पद पर नहीं सेम, लेकिन पुनःनियुक्ति के तो वो पात्र हैं। कैसे हैं? अगर अध्यक्ष के लिए जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो वह यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। वो यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा के सदस्य भी बन सकते हैं, या अन्य जो स्टेज है राज्य हैं उनके अध्यक्ष भी वह बन सकते हैं। और सदस्यों के लिए क्या है, वो यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वो सदस्य भी बन सकते हैं, अन्य राज्य के वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इसमें एक बात बढ़ गई है आगे है मित्रों कि वह एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, जो कि एमपीपीएससी या कोई भी राज्य स्टेट के वो अध्यक्ष है तो पुनः नहीं बन सकते अध्यक्ष, लेकिन वो जो सदस्य हैं वो अपने उसी राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यानी कि फिर से अध्यक्ष क्या बन सकते हैं, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य भी बन सकते हैं, अन्य राज्य के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। उसी राज्य के नहीं बन सकते लेकिन अन्य राज्य के बन सकते हैं। सदस्य क्या हो सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं यूपीएससी के, और अन्य राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर क्या है आगे वो है एमपीपीएससी के भी अध्यक्ष बन सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं और आपको समझ में आ भी रहा होगा। दोस्तों हम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 320 की। इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में कहा गया है कि उनके कार्य क्या होंगे। तो 320 फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के सेवाओं की नियुक्ति के बारे में, और 320(2) में कहा गया है यूपीएससी राज्य की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति, जो संयुक्त सेवा जो हमने अभी पढ़ा तो उसके बारे में सहायता करेंगे। और अनुच्छेद 320(3) में कहा गया है कि सिविल सेवाओं के नियम, परीक्षा प्रणाली, पदोन्नति और स्थानांतरण, इसके बारे में चर्चा की गई है। समझ रहे होंगे आप, सिविल सेवाओं के नियम, परीक्षा प्रणाली और पदोन्नति। साथियों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अनुच्छेद 321 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार, यानी कि अगर उनका कार्य क्षेत्र बढ़ाना है तो वह कैसे बढ़ेगा, तो वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बढ़ेगा। जो जिस राज्य की स्टेट की चर्चा की जाएगी तो यानी कि उसी राज्य के राज्य विधानमंडल उनके कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
कार्य के लिए। और अनुच्छेद 322 में कहा गया है कि स्टेट पीएससी के व्यय यानी कि इनका व्यय जो इनका खर्च है वह राज्य संचित निधि पर भारित होता है। राज्य की जो निधि है उस पर भारित होगा अनुच्छेद 322 में। अनुच्छेद 323 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट यानी कि लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट यानी कि ये शॉर्ट में कह सकते इसी को राज्य लोक सेवा, वह राज्यपाल के लिए प्रस्तुत करेंगे, उनको सौंपेंगे और राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे और या वहां पर पटल पर रखेंगे। यानी कि ये अपन ने पहले भी चर्चा की तो अनुच्छेद 323 में। तो हमने एक एक अनुच्छेद की डिटेल से चर्चा की है। साथियों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो हम और आगे आपको आयोगों के बारे में और भी जानकारी देना चाहते हैं तो वो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको उपलब्ध होती रहेगी और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्ते।